जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। संसार को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधा के साथ ही लिया जाता है। सदियों से राधा कृष्ण के अमर प्रेम की कहानी उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा कृष्ण का संबंध जब से सृष्टि की संरचना हुई है तब से है। सत्य युग में जब देवी लक्ष्मी का स्वयंवर था तब से नारद जी के श्राप के कारण हर युग में उन्हें वियोग सहना पड़ा। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार द्वापर युग में एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। हुआ ऐसे कि एक बार नारद जी की लक्ष्मी जी पर आसक्ति हो गई और उन्होंने लक्ष्मी जी के स्वयंवर में जाने के लिए विष्णु जी से उनका स्वरूप मांगा। तब विष्णु जी ने उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की दबी ही रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें श्राप दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी हर युग में उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा। ये श्राप नारद जी ने बहुत ही व्यथित होकर अपनी जन्मों जन्मों तक की देवताओं की सेवा को निमित्त मान कर दिया था। इसलिए स्वयं विष्णु जी भी इसके प्रभाव को कम न कर पाए और नारद जी के इस श्राप के कारण सत्य युग में राक्षसों द्वारा पाताल लोक में लक्ष्मी जी को बंदी बना लिया गया। तब हजारों वर्षों तक समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का आगमन हुआ और त्रेता युग में विष्णु जी के राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को लक्ष्मी रूप सीता माता का वियोग सहना पड़ा था और द्वापर युग में कृष्णावतार में श्री कृष्ण को लक्ष्मी रूप देवी राधा का। इस तरह द्वापर युग में लक्ष्मी जी ने राधा रूप में जन्म तो लिया परंतु आंखें नहीं खोली। वह सबसे पहले विष्णु जी के दर्शन करना चाहती थी। 4 वर्ष बाद विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तब ऋषभानु जी जब नंद बाबा को बधाई देने नंद गांव गए तब श्री कृष्ण के सामने ही राधा रानी ने नेत्र खोले। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। इसमें मोह माया के बंधन में यदि श्री कृष्ण फंस जाते तो सृष्टि से अधर्म का विनाश कौन करता। इसलिए सभी देवों ने परामर्श करके कृष्ण रूपी विष्णु और राधा रूपी लक्ष्मी का मिलन की रस्म को गुप्त रूप से करने की योजना बनाए और श्री कृष्ण और श्री राधा का गंधर्व विवाह उनके बाल्यकाल में ही गुप्त रूप से करवा दिया गया था। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री राधा और श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा उन्हें अक्सर पास के भंडर ग्राम में ले जाया करते थे। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भंडर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह स्वयं ब्रह्मा जी थे। श्री कृष्ण और राधा ने वहां एक दूसरे को पहली बार देखा था। पूर्व जन्मों के प्रताप से दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए थे। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। उस जगह जहाँ पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो कि संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। इस स्थान पर आज एक मंदिर है। इसे संकेत स्थान कहा जाता है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा रानी के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। इस अलौकिक घटना का ब्रह्मा जी के सिवा कोई साक्षात्कार नहीं था और वह तो देवलोक वापस जा चुके थे। लेकिन जब श्री कृष्ण बड़े हुए राधा और कृष्ण के बीच पहले साकेत स्थल और फिर बाद में वृंदावन में होती रही मुलाकात के कारण प्रेम जन्म लेने लगा था। बचपन का प्यार बहुत गहरा और निष्काम होता है। श्री कृष्ण उस वक्त 8 साल के और राधा 12 साल की थी। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। जब ये बात राधा के घर के लोगों को पता चली तो उन्होंने उसे घर में ही कैद कर दिया। सांसारिक रूप से ऐसा किए जाने के कई कारण थे। एक कारण ये था कि राधा की मननी हो गई थी। जब कृष्ण को ये पता चला तो वे उसे कैद से छुड़ाकर यशोदा माँ के पास ले आए। ये देखकर यशोदा माँ भी दंग रह गईं। तब उन्होंने कृष्ण को बहुत समझाया कि लल्ला, ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं तेरा विवाह दूसरे से करा दूंगी। लेकिन कृष्ण नहीं माने। बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें लेकर ऋषि गर्ग के पास गए। तब गर्ग ऋषि ने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, अतः वे किसी भी मोह में बंध नहीं सकते।
ये व्यर्थ का हट छोड़ दें। ये सुनकर कान्हा उदास हो गए और उस दौरान उनका बुलावा मथुरा के लिए आ गया। तब वे वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा चले गए। कृष्ण जाते वक्त राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण कभी भी राधा के पास वापस नहीं आ पाए और यही दर्द हमेशा राधा और कृष्ण के मन में रहा। यही तो नारद जी के श्राप का प्रभाव था। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला अर्थात तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी भी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना नदी के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। राधा का जिक्र महाभारत में नहीं मिलता है, भागवत पुराण में भी नहीं मिलता है। राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उनका विवाह रायन अथवा अयन घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था, जो कि यशोदा मैया के भाई थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने का वाला है। ये प्रेमपूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूखकर जम गए थे। बस श्री कृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए कि मैं वापस लौटूंगा, लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं लौट पाए और मथुरा में वे एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मणी से विवाह कर लिया और द्वारका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हो गई तो उसके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वे दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेगी। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वे राधा के मन की बात जानते थे। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने राधा को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। फिर श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। लेकिन प्रेम तो भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण जरूर होता है। एक बार देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा कि वह राधा के विरह में तड़पते हैं तो राधा से विवाह क्यों नहीं कर लेते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। वर्तमान में लगभग सभी मंदिरों में श्री राधा और श्री कृष्ण की जुगल जोड़ी के दर्शन होते हैं। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। श्री कृष्ण के नाम से पहले श्री राधा का ही नाम लिया जाता है।